तोड़ दिया गया है। रणनीति बेकार धरी रह गई। दूसरी तरफ से रणनीति था, दूसरे तरफ से पुलिसकर्मियों की रणनीति थी कि इनको रोक लिया जाएगा, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी नहीं रोके और ये आगे बढ़ गए। ये आप देख सकते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। लगातार सहायक पुलिसकर्मी अब सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तस्वीरों में इस बार आप देख सकते हैं। पहले बैरिकेडिंग की तरफ ये सब थे, लेकिन रणनीति धरी रह गई। दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ से सहायक पुलिसकर्मी अब आगे निकल चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। लगातार सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं सभी। कर्मियों को बार बार चेतावनी दी जा रही है, बताया जा रहा है अनुशासनहीनता मत दिखलाइए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से आप लोग तुरंत हटिए। सभी सहायक पुलिसकर्मी आप लोग यहाँ से तुरंत हटिए, ये प्रतिबंधित। झारखंड सहायक पुलिस के 2300 जवान सड़क पर आंदोलनरत। सहायक पुलिस कर्मियों का उनकी मांगों को लेकर 2 जुलाई से रांची में बेमियादी आंदोलन जारी। सहायक पुलिस कर्मी 10 दिनों से चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं आंदोलन। 2017 में रघुवर दास सरकार में हुई थी सहायक पुलिस की अनुबंध पर नियुक्ति। झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित 12 जिलों के सहायक पुलिस के करीब 2300 जवान अपनी मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिस के जवान अलग अलग रास्तों से विधानसभा के मुख्य भवन के पास तक पहुंच गए। उन्हें रोकने में पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। ये सभी आंदोलित सहायक पुलिस के जवान विधानसभा के गेट नंबर 1 के करीब सड़क किनारे बैनर तख्ती के साथ वर्दी में बैठकर अपनी मांग कर रहे हैं। अपने इस आंदोलन को सहायक पुलिस कर्मियों ने वर्दी-ए-इंसाफ नाम दिया है। सहायक पुलिस कर्मियों का आरोप है कि पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उनका मानदेय में नहीं बढ़ाया गया है। हेमंत सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करने की मंशा सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता चुनने पर पुलिस कर्मियों को मजबूर होना पड़ा है। 2017 में रघुवर दास के सरकार में सभी सहायक पुलिस की अनुबंध पर नियुक्ति हुई थी। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहायता के लिए इन सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई थी। तब से उन्हें मात्र 10,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने मानदेय बढ़ाने और सहायक पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस में समन्वय करके उन्हें राज्य सरकार में अन्य सुविधाएं देने की बातें तो कई बार कही और इसके लिए सहायक पुलिस कर्मियों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। अब सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि इस आंदोलन के अलावा उनके समक्ष कोई और रास्ता नहीं है। झारखंड राज्य में एक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 12 जिले के बच्चों को एक सहायक पुलिसकर्मी आधुनिक बंधुआ मजदूर बनाकर एक ऐसा संगठन बनाया गया जिनको केवल उपयोग किया जा रहा है और उसके बदले किसी तरह का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराया जा रहा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने 2020 और 21 में आंदोलन किया, सरकार तक आवाज़ पहुंचाया गया कि 10,000 रुपये में 2017 से 2024 तक हम लोगों ने एक मुश्त राशि में अपना ड्यूटी निर्वहन करना, अपना रोज़मर्रा की वस्तुएं पूरा करना, वर्दी पहनना, जूता खरीदना, परिवार चलाना, दवा लेना, मेडिकल, शिक्षा, दीक्षा, तमाम तरह की आवश्यकता है, जिसमें सरकार हमें एक निर्ममता से असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है। लेकिन बार बार इस बिंदुओं को सरकार के अवगत कराया गया कि श्रीमान हमारे साथ कुछ जस्टिस किया जाए, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से आधुनिक गिरमिटिया मजदूर प्रथा थोप कर शोषण की मानसिकता अपना रहे हैं, बहुत गलत है। इसी संदर्भ में 2020-21 में हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि आपका न्यायिक मांग पूरा होगा, लेकिन अब तक सब झूठा फरेब साबित हुआ, कुछ कहीं नहीं हुआ।
इसी से आहत होकर हम लोग 2024 में पुनः आंदोलन का बिगुल इंकलाब का नारा लगाया। आज 9 दिनों से मोराबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे सभी महिला पुरुष अपना तपस्या में लगे, अपना मांग कर रहे हैं। सरकार अब तक कुछ स्पष्टता से स्टैंड क्लियर नहीं की है, लेकिन कुछ बयान मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुनने समझने देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि सरकार वार्ता किस कब कराना चाहती है, कहाँ कराना चाहती है, कैसे कराना चाहती है, क्या देना चाहती है, क्या लेना चाहती है, क्या उसका मंशा है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए तमाम बिंदु को लेकर हम लोग आंदोलनरत है और न्यायिक मांग, हक, हुकूक, अधिकार, रोजी रोजगार, मान सम्मान के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और न्याय और हक अधिकार लेकर जाएंगे। लगातार डिमांड इस सरकार के साथ रहा है और सरकार ने एक तो ठग करके इनसे अपने पक्ष में वातावरण बनवाया, सरकार में आए और ठग करके हार माला भी पहन लिया, खर्चा भी करवाया, मिठाई भी खाए, लेकिन आज तक उनका कोई अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया। ट्विटर में बोल करके बड़े बड़े अट्रैक्शन ले करके मुख्यमंत्री जी हो चाहे उनके मंत्री हो, ऐसा आश्वासन दे करके बहुत मिठाइयाँ खाई, बहुत वाहवाहियाँ ली, लेकिन हकीकत उन्होंने कभी उसको बयान नहीं किया। और उसके उल्टे सरकार निर्णय करता है, सरकार नौकरी देता है, सरकार डिसीजन करता है, नीतिगत हो सैद्धांतिक हो। अगर यदि उनको ये लगता है कि नौकरी देना पाप है बीजेपी का, तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने 2014 से 2019 तक रघुवर दास जी की सरकार में लाखों नौकरियां दी है और वो नियोजित है। आपने तो नौकरी कह करके नौकरियां बेचना चालू की, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा करके आपने लोगों को नौकरियां बेच करके लोगों के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। ये सहायक कर्मियों का अगर यदि आपको लगता है कि हमने किया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये झारखंड को बनाया भी हम लोगों ने, संवारेंगे भी हम लोग। जो सहायक कर्मी हैं, इनके जो भी जिज्ञासाएं हैं या जो भी डिमांड है, जिनके लिए वो सड़क पर हैं, हम लोगों ने बनाया है, इनका निदान भी हम लोग करेंगे और ये सारी बातें घोषणा पत्र में भी लेके इनका हम आश्वासन देंगे। विधानसभा में भी उठाएंगे 100% इस सरकार से उठाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस सरकार ने 5 साल आश्वासन दे करके कुछ किया नहीं, जो हार माला पहन करके और मिठाई खा करके भी कुछ किया नहीं, तो मुझे कम उम्मीद लगता है कि अब लास्ट के समय में करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई धुरतई कर सकते हैं, कोई ऐसा एक लॉलीपॉप, कोई एक ऐसा भावता जिससे लोग फिर से उनके झांसे में आ जाए, ऐसा कोई धुरतई जरूर कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ इनके समस्या का समाधान नहीं कर सकते, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।